वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तक में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एमपी आईटीआई टीओ के जो है कल की डेट में जो एग्ज़ाम हुआ था कोपा टेट का। इसमें जो है किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं सेकंड पाली में आज की वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ऑलरेडी मैंने जो है 2 वीडियो बना रखा है, तो अगर आपने नहीं देखा है जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो चलिए देखते हैं और भी क्वेश्चन यहाँ पर किस प्रकार से पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पर जो है ई कॉमर्स साइट से जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ई कॉमर्स से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन और एमएस ऑफिस से भी लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इससे जो है विशेष करके ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है फ्लिपकार्ट और अमेजोन जो है ये किस प्रकार की कॉमर्स श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो है बिजनेस टू कंज्यूमर के अंतर्गत आते हैं। तो इसके अलावा जो है बिजनेस टू बिजनेस ये जो है 2 कंपनियों के बीच में होता है। अगला देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया था। अगला पूछा गया था यहाँ पर जीमेल एंड गूगल ड्राइव आर एग्जाम्पल ऑफ विच क्लाउड सर्विस। जीमेल और गूगल जो है किस प्रकार गूगल ड्राइव क्लाउड सेवा के उदाहरण हैं। तो ये जो है किसके उदाहरण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा पूछा गया विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करते समय मुख्य रूप से किस फाइल सिस्टम का उपयोग किया जाता है। तो ये देखिए विंडोज 11 को इंस्टॉल करने के लिए किस फाइल सिस्टम का यूज किया जाता है। यहाँ पर जो है NTFS का यूज किया जाता है। NTFS इसका पूरा नाम होता है यहाँ पर न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम का यूज किया जाता है तो विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। यहाँ पर पूछा गया था नेटवर्क में DHCP यानी कि डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल का प्राथमिक कार्य जो है ये क्या होता है। तो ये जो है इसका कार्य होता है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर था। नेटवर्क डिवाइसों को स्वचालित रूप से IP पते यानी IP एड्रेस असाइन करना इसका काम होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर विंडोज में समस्या निवारण के लिए सीधे टास्क मैनेजर खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज किया जाता है। तो डायरेक्ट टास्क मैनेजर को खोलने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस ESC बटन को प्रेस किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर पूछा गया था सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट एंड स्ट्रिक्ट लेंथ आर नोन एज। तो ये क्या कहलाते हैं। इनको जो है क्या कहा जाता है। इनको जो है फॉन्ट इफेक्ट कहा जाता है। फॉन्ट इफेक्ट ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर पूछा गया था अमेजोन और फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स के मॉडल के उदाहरण हैं। तो ये जो है बिजनेस टू कॉमर्स के उदाहरण हैं। अगला देखिए यहाँ पर अगला पूछा गया था ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग जो है ये एक विधि है जो किससे संबंधित है। तो ये जो है किससे संबंधित होती है। ये रिटेल फुलफिल से संबंधित होती है। इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी था। अगला देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया था। SQL में क्वेरी द्वारा बनाई गई वर्चुअल टेबल को क्या कहा जाता है। तो SQL द्वारा जो है बनाई गई टेबल को क्या कहते हैं। इसको जो है डेटाबेस मैनेजमेंट में एक वर्चुअल टेबल को जो है व्यू के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन के दौरान हार्ड ड्राइव पर अलग अलग अनुभाग यानी सेक्शन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है पार्टीशन कहा जाता है। पार्ट जैसे बनाते हैं सेक्शन, ड्राइव 1 ड्राइव 2 ऐसे बनाते हैं, तो इसको जो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था यहाँ पर, फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या होता है? देखिए, फायरवॉल का जो काम होता है ये होता है सुरक्षा। एक फायरवॉल क्या होता है? सुरक्षा प्रणाली होता है जो आपके सुरक्षित आंतरिक नेटवर्क और सुरक्षित बाहरी नेटवर्क जैसे इंटरनेट के बीच की दीवार का जो है ये काम करता है। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये नेटवर्क ट्रैफिक की जो है निगरानी और फिल्टर करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर जो है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में विजार्ड क्या होता है? सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में विजार्ड क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक चरण दर चरण पारदर्शिकाओं को इंस्टॉलेशन प्रक्रिया में उपयोगकर्ता की मदद करना इसका काम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, यदि आप एमएस वर्ड दस्तावेज में लगातार 3 बार F8 कुंजी को प्रेस करते हैं तो क्या होता है? तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, तो एक वाक्य का यहाँ पर जो है चयन होता है, यानी कि अगर आपका कर्सर यहाँ पर है और 3 बार प्रेस करेंगे तो ये जो है पूरा क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, अगला पूछा गया है यहाँ पर, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के दौरान प्रशासक विशेषाधिकार का क्या अर्थ होता है? इसका मतलब क्या होता है? तो एडमिनिस्ट्रेशन का जब ऑप्शन देता है इसका मतलब होता है आपका जो है, आप सिस्टम के पूर्ण रूप से क्या हैं, मालिक हैं यहाँ पर। तो इसका जो है पूर्ण नियंत्रण आपके पास है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला देखिए यहाँ पर पूछा गया था, विंडोज की कौन सी सुविधा स्क्रीन को धुंधला कर देती है और किसी इंस्टॉलर को डिवाइस में बदलाव करने की अनुमति देने से पहले अनुमति मांगती है? उसे जो है क्या कहा जाता है? तो उसे जो है यहाँ पर CUAC कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, इंस्टॉलेशन के दौरान CRC त्रुटि का आमतौर पर अर्थ क्या होता है? CRC त्रुटि का आमतौर पर अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इसका मतलब है डाउनलोड की गई फाइल इंस्टॉलेशन फाइल में दूषित यानी कि करप्ट है, या फिर DVD फाइल पर जो है खरोच है। अगला देखिए यहाँ पर पूछा गया था, MS पावर पॉइंट में जूम परसेंट जो है, पावर पॉइंट में जूम परसेंट कितना होता है? तो MS एक्सेल में और पावर पॉइंट में ये 400% होता है। MS वर्ड में कितना होता है? 500% होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। अगला देखिए यहाँ पर, पावर पॉइंट के पुराने संस्करणों में डिफ़ॉल्ट स्लाइड आकार जो है 4:3 था पावर पॉइंट 2016। उसके बाद के डिफ़ॉल्ट आकार क्या है? तो इसमें क्या है, 16:9 के रेशियो में ये आपकी फाइल बनती है। अगला है, आधुनिक ऑफिस फाइलें .dox यानी कि डॉक्यूमेंट की फाइल, एक्सेल की फाइल, पीपीटी की फाइल वास्तव में किस आर्किटेक्चर पर आधारित है? तो ये किस फोल्डर में होती है? तो ये जो है किस में होती है? ये OpenXML से बनती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर पूछा गया था, ये जो है क्वेश्चन पूछा गया था, यदि एक्सेल में A1 में मान 50 है, B1 में 100 है, तो B1 में आउटपुट क्या होगा? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर था ये था फॉल्स।
अगला क्वेश्चन था यहाँ पर एंटीवायरस किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। एंटीवायरस जो है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो ये जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। अगला क्वेश्चन था व्हाट्स वह सॉफ्टवेयर जो मुफ्त में डाउनलोड उपलब्ध होता है लेकिन अक्सर इसमें सीमित विशेषताएं या समय सीमा होती है, क्या कहलाता है। तो ये जो है शेयरवेयर कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आज के लिए बस इतना ही। तो यहाँ पर जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन से त्रुटि से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप जो है विशेष करके इसको जो है पढ़ के ज़रूर जाइएगा। और ज़्यादातर स्टूडेंट ने जो है 75 से ऊपर ही स्कोर किया है। तो आप भी कोशिश करिएगा कि इतने से अपना स्कोर इतना आपका बन जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।